मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो हमको आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a माइनस आई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आई प्लस ए होल क्यूब, हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं आई प्लस ए होल क्यूब का, तो ये आपका आई क्यूब आ जाएगा, फिर आपका ए क्यूब आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर आई आएगा, फिर प्लस 3a आई स्क्वायर आएगा, और इधर आपके पास है 7a माइनस आई। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे गौर करें, हम यहाँ सीधा सीधी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिए। तो सवाल ये उठता है कि सर क्या मैट्रिक्स में अलजेब्रा का फॉर्मूला लग सकता है? तो हाँ, लग सकता है अलजेब्रा का फॉर्मूला, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये है कि जिस पे आप लगा रहे हैं, जैसे यहाँ आई और ए है, तो आई और ए दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि ए इंटू आई कहो या आई इंटू ए कहो, बात एक ही है। और आपको पता है कि ए इंटू आई ए होता है और आई इंटू ए भी ए होता है। तो ए और आई कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, a प्लस बी होल क्यूब होता, तो क्या यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, यहां हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इन जनरल a और b जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मानिए क्वेश्चन में कंडीशन में गिवन है कि ए बी और बी ए बराबर है, ए बी और बी ए क्या है? बराबर, तो उस केस में फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आई और ए है, तो ए आई और आई ए हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए। तो इस प्रॉब्लम में मेन पॉइंट यही है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, आराम से खाली सिंप्लीफाई करना। आई क्यूब है तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई। ए क्यूब है तो ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए कह सकते हैं। 3a स्क्वायर आई है तो ए स्क्वायर आई अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता तो कोई इंपैक्ट नहीं डालता, तो ये क्या बनेगा? 3a स्क्वायर ही बनेगा, तो 3a स्क्वायर बना। ये 3i स्क्वायर है तो i बनेगा, तो ये 3a ही रह जाएगा। इधर माइनस 7 आ गया, माइनस i आ गया। अब आप यहां देख सकते हैं a स्क्वायर आपके पास है, a स्क्वायर किसके बराबर होता है? a के बराबर, तो i इसके जगह पे a रख दे तो ये a इंटू ए हो गया। प्लस यहां भी देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पे a रख देते हैं यहाँ पे, प्लस 3a माइनस 7a माइनस आई आपके पास आ गया। फिर i और i मिलके क्या बनेगा? ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधी। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर वापस से आ गया, ए स्क्वायर की जगह पे फिर से हम ए रख सकते हैं, और ये देखिए 3a और 3a 6a बना, और इधर आपके पास माइनस 7a है। तो गौर करें यहाँ a प्लस 6 मिलके क्या बनेगा? आपका 7a बनेगा। तो ये आपका 7a आया, माइनस 7a आ गया, जो कि रिजल्ट आपका क्या आ गया? नल मैट्रिक्स के बराबर। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा आपका नल मैट्रिक्स।